युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, सीज फायर लागू भी हो गया है। बावजूद इसके महासंग्राम का अलार्म बजने लगा है। रक्षा विशेषज्ञ से महासंग्राम से पहले युद्ध का अल्प विराम बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सीज फायर अरब संग्राम से पहले एक छोटा सा ब्रेक भर है। अरब में महासंग्राम की भविष्यवाणी तब होने लगी जब लागू होने के कुछ देर बाद ही सीज फायर टूट गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर कई राउंड मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। सीज फायर टूटा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। They violated it, but Israel violated it too. I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान पर हमले बंद करे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि ये जरूरी था। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसलिए उसे जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। आखिर में नेतन्याहू इस बात पर सहमत हो गए कि अब इजराइल हमले नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर ऐलान किया कि अब इजराइल ईरान पर हमले नहीं करेगा। इजराइल अपने सभी फाइटर जेट को वापस बुला रहा है। अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीज फायर पूरी तरह से लागू हो चुका है। ट्रंप को दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि इजराइल का आरोप है कि सीज फायर ईरान ने तोड़ा। इजराइल के मुताबिक ईरान ने सीज फायर के दौरान 6 बार मिसाइलों से हमला किया। 6 राउंड में करीब 15 मिसाइलें फायर की गई। ईरान के टारगेट पर इजराइल का तेल अवीव, बीरशेवा और हाइफा शहर था। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की तो भड़के इजराइल ने काउंटर हमले शुरू कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान और कराच जैसे शहरों में तबाही मचाई। इजरायली सेना आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए नागरिकों के लिए बने दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा है कि उन्होंने सेना को सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दे दिया है। इजराइल ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम इसलिए भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका का हमले के पीछे जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ईरान के एटमी मिशन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। दोनों देश ईरान के एटमी अभियान को बस कुछ ही नुकसान पहुंचा पाए हैं। यही वजह है कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान जल्दी अपने परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू करेगा। در بیارن و با توجه به توان و ظرفیتایی که داریم ईरान परमाणु प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसे चेतावनी जारी कर दी है। Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished.